हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसके 3 अंक कंप्लीट कर लिए हैं। अब चौथे अंक में प्रवेश करने जा रहे हैं, मतलब फोर्थ पार्ट में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल तक की कथा में हमने देखा कि भगवान मथुरा चले गए हैं और सारे जो ब्रजांगनाएं हैं, जो गोप कन्याएं हैं, राधा रानी है, ललिता सखी, विशाखा सखी, मुखुरा, सब वृंदा देवी, सबके सब बड़े दुखी हो रहे हैं। और श्रीमती राधा रानी विशाखा के साथ यमुना के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर लौट के नहीं आती। उनके साथ ललिता सखी भी प्रवेश करना चाहती है यमुना में, लेकिन ललिता सखी को मुखुरा, जो कि राधा रानी की नानी है, वो और वृंदा देवी पकड़ लेती हैं, उनको यमुना में प्रवेश नहीं करने देती, तो वो बच जाती हैं। और इसके बाद जो राधा रानी की नानी होती हैं, वो कहती है कि मैं भी अब जल में प्रवेश कर जाऊंगी, क्योंकि अब राधा रानी नहीं रही, विशाखा सखी नहीं रही, तो मैं रहकर क्या करूंगी। तो स्वयं भी जल में उतरने का प्रयास करती है यमुना के जल में। लेकिन उनको एक आकाशवाणी सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि आप इस प्रकार से जल में प्रवेश मत कीजिए, राधा और कृष्ण दोबारा से मिलेंगे। तो इसके आगे की कथा का वर्णन है। अब ये तो एक सीन कंप्लीट हो गया ना। अब जो आगे सीन चल रहा है, अब ये मथुरा का सीन है। यहाँ से ब्रज का सीन कंप्लीट हो गया, अब जो दृश्य आएगा वो मथुरा का दृश्य है। ठीक है। अब वहां पे क्या है, वहां अभी सीन में सबसे पहले कौन है, उद्धव जी है। उद्धव जी को तो सब जानते हो ना। भगवान कृष्ण के जो मथुरा में सखा थे, उनके कजन भी लगते थे और उनके फ्रेंड भी थे, वो थे उद्धव जी। और उनके साथ किसका वार्तालाप है, सबसे पहले जब दृश्य शुरू होता है मंच पे, तो गार्गी आती है। गार्गी कौन है, गर्गाचार्य जी की बेटी है। तो वो उन दोनों का संवाद है, वहां से दृश्य शुरू हो गई। ठीक है। अनंतर उद्धव जी प्रवेश करते हैं। उद्धव, यह मुकुंद प्रिय जनों की प्रेम वश्यता के कारण सर्वज्ञ के गुरु होकर भी अज्ञ की भांति आचरण कर रहे हैं। पुनः प्रभु समूह के चूड़ामणि होकर भी जड़िमा का अवलंबन कर रहे हैं, और सर्वदा आनंदमय विग्रह होकर भी व्याकुलता का प्रकाश कर रहे हैं। अब ये जो नाटक है, इसमें थोड़ी हिंदी कठिन है, तो जितना मुझे समझ आया उतना समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो उद्धव जी कहते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है, ये तो सबके गुरु हैं, लेकिन ये ऐसे मूड की भांति आचरण कर रहे हैं कि उनको कुछ नहीं आता। और कहते कि ये तो भगवान को क्या कहते हैं, हम सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं ना। सच्चिदानंद विग्रह क्यों कहते हैं, कि भगवान सत चित आनंद से पूर्ण है। सत का मतलब होता है कि भगवान शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेंगे, शाश्वत है, परमानेंट है। कहने का मतलब है टेम्परेरी नहीं है। भगवान का अस्तित्व टेम्परेरी नहीं है, जैसे हमारा अस्तित्व टेम्परेरी है ना। अब हम ही है, अब हैं, तो कल मृत्यु हो जाएगी तो हम नहीं रहेंगे। भगवान ऐसे नहीं है, वो शाश्वत है, वो हमेशा से थे, है और रहेंगे। तो सत है। चित मतलब उनको पूर्ण ज्ञान है। आनंद मतलब वो हमेशा आनंदित रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते। तो कहते हैं कि जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो इतने व्याकुल हो रहे हैं आज। ये कौन कह रहा है, उद्धव जी कह रहे हैं। ठीक है। भगवान कृष्ण की मथुरा में उनकी दशा को देखकर उद्धव जी ऐसा कह रहे हैं। आगे देखकर, अहो गार्गी क्यों यहाँ आ रही है, ऐसा कहकर निकट जाकर आर्य प्रणाम करता हूँ। तो अब उनको मंच पर दिखाई दी गार्गी, गर्गाचार्य जी की बेटी। तो कहते हैं कि गार्गी यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है। तो फिर आगे बढ़कर गार्गी को प्रणाम करते हैं। गर्गाचार्य जी पता है आपको कौन है,
वो इस गर्गाचार्य जी, बताओ कोई, किसी को पता है? माता आज जी जिन्होंने इन कृष्णा जी का इन्होंने कृष्ण नामकरण जी का किया नाम था। रखा, नामकरण किया था। कृष्ण जी का, कृष्ण बलराम का वो नाम रखा था। वो हाँ, नामकरण किया था। हाँ, नामकरण किया था, उनकी बेटी है, ठीक है, गार्गी। अमात्य भक्ति सुधा प्रवाह के द्वारा चिरकाल तक पृथ्वी को अभिषिक्त कराओ। तो आशीर्वाद देती हैं कि तुम भक्ति के अमृत के द्वारा बहुत लंबे समय तक पूरी धरती को भक्ति का दान बख्शो, ठीक है, तो ऐसे आशीर्वाद देती हैं गार्गी। उद्धव, ज्ञात होता है कि भगवती रोहिणी देवी के साथ यदुपति के अभिषेक उत्सव से गोकुल से तुम आई हो। तो कहते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि आप रोहिणी जी के साथ आई हैं, क्योंकि रोहिणी जी कहाँ थी पहले? गोकुल में थी, कंस के भय से। अब कंस मारा जा चुका है तो रोहिणी जी फिर वसुदेव जी के पास चली जाती है ना। रोहिणी बलराम जी की माता है, ठीक है, वसुदेव जी की पत्नी है। तो गार्गी को कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप देवी रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण का जो अभिषेक होने जा रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे आई हैं। गार्गी, नहीं नहीं, श्री राम कृष्ण दोनों के उपनयन उत्सव में निमंत्रित होकर गोकुलेश्वरी के साथ यहाँ आई हूँ। तो कहते नहीं नहीं, मैं अभिषेक देखने नहीं आई, मैं तो किसी अन्य उत्सव में पार्टिसिपेट करने आई थी यहाँ पे। तो उद्धव ने कहा, तब तो आर्या ने रंग स्थल में देव की अलौकिक क्रीड़ा नहीं देखी थी। तो उद्धव जी कहते हैं फिर तो जो रंग भूमि, रंग स्थली कौन सी है जहां पे रंग स्थली है, वो एक अखाड़ा, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, ठीक है, उसको रंगस्थली कहा गया है। तो कहते हैं फिर तो रंगस्थली में जो हुआ वो आपको नहीं पता लगा होगा। गार्गी कहती नहीं, मुझे तो नहीं, कहो तो वह क्रीड़ा किस प्रकार की थी? तो कहती नहीं, मैंने तो वो नहीं देखा, आप मुझे बताओ क्या हुआ था। उद्धव, सुनिए, साधुघन रूप चक्रवाकों का आनंद विदायक खल गण रूप खद्योत समूह की दीप्ति को हरण करने वाला कुवल्य पीड़ नामक गजराज को चिर निद्रा में सुला देने वाला यदु कमल का उल्लासदायी वह श्री कृष्ण रूप मल्लक रूप उल्लुकों को दुखी करता हुआ कंस रूप अंधकार विनाश के लिए रंग द्वार अत्युत उदय पर्वत पर प्रादुर्भूत हुआ। इसमें क्या बताया गया है? कहते कि भगवान कृष्ण जो साधुओं के लिए कैसे है, चक्रवाक के समान है। मतलब आनंद प्रदान करने वाले हैं। चक्रवाक एक पक्षी का नाम है कि साधु लोगों के लिए वो चक्रवाक पक्षी के समान है जो भगवान कृष्ण है। और क्या कह रहे हैं कि कुल्ल्या पीड़ नहीं, आगे कहते हैं खलगन रूप खद्योत मुंह की दीप्ति को हरण करने वाला। और जो शत्रु है उनके उल्लास का हरण करने वाले हैं भगवान कृष्ण। शत्रु उनको देखकर भय के मारे कांपने लगते हैं। और कुवल्य पीड़ नामक गजराज को चिर निद्रा में सुला देने वाला। और जिन्होंने कुवल्य पीड़ नामक हाथी को मार डाला। कुवल्य पीड़ हाथी कौन था? जब भगवान कृष्ण को मथुरा बुलाया गया तो कंस ने उनको मारने के लिए अलग अलग प्रयास पहले से कर रखे थे। तो उन्होंने एक हाथी को बिल्कुल नशा दे रखा था कि अब हाथी क्या होएगा, जो भी उसके सामने आएगा उसको मार डालेगा, कुवलयापीड़ हाथी को। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही देखा कुवलयापीड़ हाथी को तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे गार्गी को बता रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण जो साधु संतों के लिए चक्रवाक पक्षी के समान उनको आनंद देते हैं, वो भगवान कृष्ण जिनको देखकर जो शत्रु हैं वो कांपते हैं, वो भगवान कृष्ण जिन्होंने कुल्ल्यापीड़ नामक हाथी को मार डाला, वो कृष्ण जो मल्लक रूपी उन लोगों को देखकर, मतलब जैसे ना कंस है, कंस ऐसे दुखी हो रहा है जिस प्रकार शत्रु को देखकर उल्लू दुखी होता है, तो ऐसे भगवान कृष्ण जो है वो रंग भूमि में प्रवेश करते हैं।
तो भगवान कृष्ण का थोड़ा सा वर्णन किया। फिर उद्धव ने बताया कि भगवान कृष्ण जो मंच सजी हुई थी कंस की, जहाँ पे कंस बैठा था कि पहलवानों के द्वारा मल्ल युद्ध में, कुश्ती में मरवा डालूंगा भगवान कृष्ण को, उस मंच पर, उस रंगभूमि में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया गार्गी। उसके बाद क्या हुआ माता उद्धव? जी, हाँ जी। माता जी, हाथी का क्या नाम बताया आपने? कुवल्यापीड़, कुवल्यापीड़। ठीक। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, शायद प्रॉपर समझ नहीं आ रहा होगा। के बाद श्री हरि हस्ती रुधिर हस्तिम पद और अपने श्रम जात धर्म बिंदु रूप कुकुम कुमकुम अगरु चंदन के द्वारा परिलिप्तांग होकर ब्रज व्रत गज के दंत रूप दंड के द्वारा अपने स्कंद देश को विभूषित कर रंग स्थल की प्रांत भूमि में वह श्री कृष्ण क्रीड़ा करने लगे। अब भगवान कृष्ण का वर्णन है। अब भगवान कृष्ण जब आए थे रंगभूमि में, कंस के जो अखाड़ा था उसमें आए थे, उससे पहले उनको उनके शरीर पर चंदन का लेप किया था। किसने किया था बताओ? पता याद है? कुब्जा ने। कुबड़ा कुब्जा। है। हाँ, कुब्जा कुब्जा ने। ने। हाँ, शरीर पर चंदन का लेप किया था ना, तो उसका वर्णन है कि उनके शरीर, उनका कैसा, मतलब उनका रूप कैसा था जब उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। तो कहते कि उनके शरीर के ऊपर बहुत सुंदर चंदन लगा हुआ था। और जिस हाथी को उन्होंने मारा था ना, कुवलयापीड़ को, उन्होंने क्या किया, एक हाथी के दांत को उखाड़ा और उसको ऐसे, जैसे क्या कहे, जैसे गदा रखता है ना कोई अपने कंधे पर, ऐसे उन्होंने धारण कर लिया भगवान कृष्ण ने। ठीक है, किसको? हाथी के दांत को। हाथी के दांत बड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे कंधे पर धारण कर लिया। और ऐसे सुंदर से बन के, सुंदर सुंदर उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। और कपड़े भी आपको पता है ना कि धोबी के यहाँ से उठा लाए थे सब, ग्वाल बाल, है ना, जो कंस का धोबी था। तो वहां से कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, चंदन से विभूषित होके, जो हाथी का दांत है उन्होंने हाथ हाथ में पकड़ा हुआ है, इस प्रकार सुंदर रूप में भगवान कृष्ण ने रंगस्थली में प्रवेश किया और वहां पे क्रीड़ा करने लगे। ठीक है, वहां पे अपनी लीला करने लगे। आपको समझ आ रहा है जो मैं बात कर रही हूँ? कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ जी माता जी। ठीक है। माता जी जी माता जी। तदनंतर वैसे वेशधारी श्री हरि 10 प्रकार के लोगों के लिए 10 प्रकार से अनुभूत होने लगे। अब 10 प्रकार के रस होते हैं। 5 रस तो मैंने आपको कई बार कराए हैं ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये 5 रस होते हैं। मतलब क्या है कि जैसे साख्य रस आपको पता है कि मित्र के तरह भगवान को मानना कि भगवान मेरे मित्र हैं। साख्य रस में, दास्य रस में भगवान को अपना स्वामी मानना, वात्सल्य रस में भगवान को अपना पुत्र मानना, और कौन सा रस है? शांत, शांत रस में भगवान की वीणा इत्यादि बन जाना, भगवान का मोर मुकुट का पंख बन जाना। और कौन सा रह गया? शांत, हास्य, माधुर्य। माधुर्य। माधुर्य माधुर्य। रस में भगवान को अपने पति या प्रेमी के रूप में देखना। ये तो 5 रस हो गए। इसके सिवाय 5, ये 5 मुख्य रस हैं। इसके सिवाय 5 और रस हैं। वो कौन से हैं? वो है विभत्स, रौद्र, हास्य, भयानक। ठीक है, करुण, वीर, अद्भुत, ये सारे रस हैं। ये क्या रस है कि एक तो रस होता है वीर रस। वीर रस क्या होता है? जैसे युद्ध में आपने देखा होगा कि एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं बाणों से, है ना, जो शत्रु पक्ष होता है, और इधर मतलब जो आपस में दुश्मन होते हैं एक दूसरे को मारते हैं ना, धनुष बाण उठा के, तलवार से, भाले से, तीर कमान से मारते हैं। तो वहां पे कोई रोता नहीं है। अदरवाइज हमारी छोटी सी चोट लग जाए, हमारा हाथ कट जाए, तो हम रोना नहीं शुरू कर देंगे। लेकिन युद्ध में क्या होता है, किसी का हाथ कट गया, टांग कट गई, बाण लगा, कोई रोता नहीं है वहां पे। और वो इस चीज को एंजॉय करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वीर रस है, वो योद्धा है। तो योद्धाओं को अगर आपने कभी कभी देखा होगा, दुनिया में ना जो लोग फौजी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो रिटायर हो गए, वो बड़ी ना शान के साथ अपने शरीर में लगी हुई गोलियों के निशान दिखाते हैं कि ये देखो, ये गोली मेरे को उस युद्ध में लगी थी, ये गोली मैंने उस वाली वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वहां पे लगी थी। तो उनको अच्छा लगता है अपनी शौर्य गाथा को गाना। ठीक है, तो इसको कहते हैं वीर रस। जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र का, तो जो भीष्म देव हैं, जो कौरवों पांडवों के दादाजी हैं,
उनके साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था। तो भीष्मदेव ने क्या किया, उन्होंने कुछ तीरों को भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ा और भगवान कृष्ण उन तीरों से भेदित होकर, मतलब उनके तीर लग गए, उनको जख्म हो गए भगवान कृष्ण को, और वहां से खून टपकने लगा, ठीक है, जहां जहां पे तीर मारे थे। अब देखा जाए तो देखने में ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह कितने बुरे हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर तीर चलाए, भगवान कृष्ण के तो खून आने लगा है। ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि वो तो शत्रु के भांति बिहेव कर रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ, पर ऐसा नहीं है। वो भगवान के साथ वीर रस में आनंद का आदान प्रदान कर रहे हैं। वीर रस में क्या होता है, वीर रस में जब एक दूसरे के शरीर पर युद्ध में चोट पहुंचाई जाती है तो शत्रुओं को ऐसा लगता है, जैसे हम फीमेल्स को लगता है ना कि हम जैसे नेकलेस पहने, इयररिंग्स पहने, लिपस्टिक लगाए तो हम सुंदर लगती हैं श्रृंगार के द्वारा। तो वीरों को ये लगता है जो हमारे शरीर पे जख्मों के निशान है, इससे हम सुंदर लगते हैं, उनका ये आभूषण है। तो जो भीष्म पितामह थे वो तो अपनी ओर से भगवान कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं, वो तो वीर रस में आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान के साथ, है ना। तो उनको ऐसे नहीं जानना चाहिए कि वो शत्रु की भांति बिहेव कर रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ, ठीक है। तो ये होता है वीर रस। इसके बाद रौद्र रस भी होता है ना। रौद्र रस में क्या होता है कि किसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, तो एक गुस्से वाला भी रूप होता है, उसमें भी एक अलग प्रकार का रस आता है। और कौन सा रूप होता है, भयानक। भयानक रूप नहीं, सॉरी, रस होता है, भयानक रस होता है। भयानक रस में किसी चीज को देख के डर जाना। अब आपने देखा होगा लोग हॉरर मूवीज देखते हैं। अब हॉरर मूवीज क्यों देखते हैं, बताओ बताओ क्यों देखते हैं हॉरर मूवी? कोई रस आता ऐसे ही है, माता जी। हाँ, एक्साइटमेंट होती है ना, रस आता है, तभी देखते हैं ना हॉरर मूवीज, ठीक है। जो भूत प्रेतों की मूवीज होती हैं, क्योंकि उनको भयानक रस को वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। फिर होता है करुण रस, दया। हम किसी के ऊपर, कोई सड़क पर खड़ा भीख मांग रहा है, हम उसे कुछ देते हैं, क्यों? क्योंकि दया करने में आपको अंदर से एक रस की अनुभूति होती है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अद्भुत अद्भुत रस भी होता है, जैसे आपको कोई सुंदर सी चीज देखने को मिल जाए मार्केट में, पहले ना देखी हो, तो आप कहते हो ना, अरे वाह मजा आ गया, तो देख के मन को प्रसन्नता होती है ना। या कोई आपके बर्थडे पे गिफ्ट लेके आया, तो जैसे ही आपने गिफ्ट को खोला तो वो सरप्राइज की एक फीलिंग आती है ना, अद्भुत, कितना सुंदर गिफ्ट है। तो इस प्रकार अद्भुत भी एक प्रकार का रस होता है। तो 5 वो रस है, नहीं सॉरी 12, 12 यहाँ पे 10 रसों का वर्णन किया गया है, आइडली रस 12 है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जब रंग भूमि में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने 10 रसों में लोगों ने उनके रूप को देखा। कैसे देखा? उस समय रंगस्थल में श्री मुकुंद का दर्शन करके दैत्याचार ब्राह्मणों के मुख विकृत हो गए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के पुरोहित थे, सॉरी, राक्षसों के पुरोहित थे, दैत्यों के पुरोहित, उनको भगवान कृष्ण को देखकर उनको क्या हुआ, उनके मुख तो भयानक हो गए, है ना, विकृत हो गए, दुखी हो गए वो, कि ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए। क्योंकि उनको लगा कि जो हमारे अभी पुरोहित हैं, वो है, सॉरी, जजमान है, जो उनके जिनके यहाँ पे वो पुरोहित है, वो तो मारे जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। और मल्लगन के मुख लाल हो गए। अब जो मल्लगन है, अब वो उनके मुख लाल हो गए कि वो वीर रस प्रकट करने के लिए, वैसे उनके मुख हो गए कि हम युद्ध करेंगे, तो वीर रस प्रकट हो गया मल्लों के अंदर। सखागण हंसमुख हो उठे। अब जो भगवान कृष्ण के साथी हैं, जो उनके साथ गए थे मथुरा में, वो हंसमुख हो गए, वो हास्य रस को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको हंसी आ रही देख के, वो तो एंजॉय कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण मार देंगे कंस को, है ना। तो वो हंसमुख हो गए और दुष्ट भय से अचेतन हो गए। जो दुष्ट लोग थे उस सभा में, जो लोगों को परेशान करते थे, जो राक्षस थे, वो दुष्ट लोग क्या हुआ, वो भय से अचेतन हो गए, उनको डर लगा, और वो मूर्छित हो गए। ऋषिगण ध्यान मग्न, मातृगण गर्म अश्रु बहाने लगी। अब ऋषिगण उनको देख के ध्यान में चले गए, समाधि में। जो माताएं थी, जितनी वहां में माताएं थी, उनका वात्सल्य रस उमड़ा है और वो आंसू बहाने लगी भगवान कृष्ण को देख के। उनको अनुभूति हुई कि ये तो हमारे बच्चे के समान है।
क्षत्रिय योद्धाओं में रोमांच उत्पन्न हो गया। जो क्षत्रिय योद्धा थे उनको बड़ा रोमांच हो गया कि अब युद्ध होगा, है ना, तो उनमें ये वाला रस आ गया। श्रेष्ठ देवताओं में अभिनव चमत्कारिता उत्पन्न हो गई। अब देवताओं को के अंदर अद्भुत रस उत्पन्न हो गया कि भाई अब तो चमत्कार होगा, देखो कैसे मारेंगे भगवान कृष्ण कंस को, ठीक है। उनके अंदर अद्भुत रस उत्पन्न हो गया। दासीगण में नृत्य मृग नगिनी रमणी कटाक्षियों को प्रकाश करने लगी। अब जो दासियां हैं, नृत्य करने वाली हैं, वहां पे जो अन्य फीमेल्स हैं, जो भगवान कृष्ण की कृष्ण जितनी ही जिनकी आयु है, अगर वो कोई ऐसी लड़कियां बैठे, उनके अंदर फिर माधुर्य भाव उत्पन्न हो गया भगवान कृष्ण को देखकर। तो इस प्रकार कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान कृष्ण तो एक ही है। किसी को भगवान कृष्ण को देख के अपने बच्चे की फीलिंग आई, किसी को भगवान कृष्ण में अपने पति या प्रेमी नजर आए, किसी को भगवान कृष्ण में दुश्मन नजर आए, किसी को भगवान कृष्ण में अपने स्वामी नजर आए, किसी को भगवान कृष्ण की क्रीड़ाएं देखकर हंसी आई, कोई भगवान कृष्ण की क्रीड़ाएं देख के भय से मूर्छित हो गया। तो इस प्रकार के जैसे जिसकी भावना थी वैसे वैसे रसों का उन्होंने आस्वादन किया। समझ आया ये? हाँ जी माता जी। कंस को तो माता जी यमराज दिख रहे थे कृष्ण। हाँ, तो जिसकी जैसी भावना थी उनको वैसे वैसे भगवान के दर्शन हुए, ठीक है। तदनंतर वह यदु सिंह, मैंने तभी बताया ना कि अगर आप इस बुक को खरीद भी लेंगे ललित माधव को, तो या तो हिंदी की डिक्शनरी साथ में रखना, फिर समझ में आएगी। थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़ा होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ हद तक, तो आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे रसों का वर्णन होएगा ना सीधा सीधा, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं कि आप ये बुक खरीद लो, है ना। चलो, तदनंतर वह यदु सिंह श्रेष्ठ श्री कृष्ण उत्तम केशर माला से विभूषित होकर विचलित चानूर सैन्य दल का मर्दन कर कौतिक वश उत्तम बुद्धि का परिचय देते हुए खलक भोज कुल के हाथी कंस को विदीर्ण करने लगे। तो क्या कहते कि जो भगवान कृष्ण ने फिर क्या किया, भगवान कृष्ण जिनके गले में उत्तम मालाएं डाली हुई थी, उन्होंने पहले तो जो चानूर था, कंस का साथी था ना चानूर, उसकी सारी सैन्य शक्ति का नाश कर दिया, उसके सैनिकों को मार डाला। और फिर जो कंस है, कंस को मारने के लिए उद्यत हो गए और कंस को वो मारने लगे, ठीक है। गार्गी, भाग्यवश साधुओं का महावक्ष शूल स्मूल उत्पाटित हुआ है, ऐसा कहकर आनंद प्रकाश कर अमात्य वह पौर्णमासी धन्य है जिसने श्री कृष्ण का संग परित्याग ना करके रंगस्थल में रंग क्रीडा आदि कौतूहल का अवलोकन किया है। तो यहाँ पे गार्गी कहती है, आनंद प्रकट करती है कि कंस मारा गया, और कहती है धन्य है पौर्णमासी जो गोकुल से भगवान कृष्ण के साथ मथुरा आई और उन्होंने वही रंग भूमि में बैठकर, वही उसको हम क्या कहेंगे, स्टेडियम समझ लो, स्टेडियम में बैठ के, वो रंग भूमि में बैठकर उस दृश्य को देखा जहां पे भगवान कृष्ण कंस का वध कर रहे हैं, ठीक है। तो पौर्णमासी ने वो देखा था, तो उनके भाग्य की सराहना कर रही है कि मैं तो नहीं देख पाई, मैं तो वहां पे नहीं थी, तो मैं तो किसी और उत्सव में भाग लेने गई हुई थी, लेकिन धन्य है पौर्णमासी जिन्होंने ये सब कुछ देखा और उन्होंने भगवान कृष्ण के संग का परित्याग नहीं किया, उनके पीछे पीछे चली और उन्होंने से सारी लीलाओं का दर्शन किया। उद्धव, यह क्या कह रही हो, इस पौर्णमासी प्रसंग से ही सांदीपनी मुनु जगत के गुरु बने हैं। तो कहते हैं कि पौर्णमासी का भाग्य तो इतना अधिक अच्छा है कि सांदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के गुरु बन गए हैं, ठीक है। गार्गी, हाय आचार्य पत्नी ने सर्वाभीष्ट मूल श्री कृष्ण को लकड़ियां लाने की आज्ञा दी, उसने निसंकोच होकर तिल की भूसी और चिंतामणि का समान मूल्य निर्धारण कर डाला। तो गार्गी यहाँ पे कहती है, हाय भगवान कृष्ण जो देवादिदेव हैं, जो कि जगतपति हैं, जो स्वयं भगवान है, उनकी महानता को ना जानते हुए जो गुरु पत्नी है, अब सांदीपनी मुनि को भगवान कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया था, तो उनके पास गुरुकुल में गए थे, वही सुदामा मिले थे उनको, उनसे उनकी दोस्ती हुई थी, तो वहां गुरुकुल में भगवान कृष्ण रहे थे सांदीपनी मुनि के पास शिक्षा लेने के लिए। तो जो गुरु की पत्नी है, जो सांदीपनी मुनि की पत्नी है,
उन्होंने तो उनको वैसे ही आज्ञा देनी थी ना, जैसे बाकी शिष्यों को देते हैं कि जाओ भाई जंगल से लकड़ियों को काट लाओ, है ना। तो कहते हैं कि गुरु जो आचार्य की पत्नी है, उनको पता नहीं था कि ये स्वयं भगवान है और उनसे कैसे कैसे काम करवा रही है। जैसे उनको लकड़ियां काटने को बोल दिया, उन्होंने तो अज्ञानतावश क्या किया, जैसे चावल को कूटो तो भूसी निकलती है ना, चावल का भूसा, तो कहते भूसा और हीरे को एक ही पलड़े में तोल दिया। मतलब उनको पता ही नहीं कि भगवान कृष्ण इतने महान है, उनसे क्या तुच्छ तुच्छ काम करवाए जा रही है, लकड़ियां काटने इत्यादि। क्योंकि गुरुकुल में तो फिर शिष्यों से यही काम करवाते हैं ना, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कि भाई लकड़ियां काट लाओ, अब नदी से जल भर लाओ, अब पुष्प ले आओ। तो ऐसे ऐसे काम उन्होंने भगवान कृष्ण से करवाए। उद्धव, चाणूर मर्दन श्री कृष्ण की शिष्याचार्य आदर्श स्थापन में यह चातुरी मात्र है, इसमें गुरु पत्नी का कोई अपराध नहीं है। तो कहते देखो, भगवान कृष्ण ने आदर्श को स्थापित करने के लिए कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, एक स्टेट स्टूडेंट को कैसे गुरु की सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण ने लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, एक आइडियोलॉजी स्थापित करने के लिए उन्होंने एक अच्छे शिष्य बन के दिखाया। इसमें गुरु पत्नी का कोई दोष नहीं है। गार्गी, मैंने सुना है कि मधुमंगल को पुनः यमपुरी से लाकर श्री हरि ने गुरु के प्रति दक्षिणा रूप में प्राण किया है। तो गार्गी कहती, मैंने सुना है कि जो भगवान कृष्ण है, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो जो सांदीपनी मुनि है, उन्होंने दक्षिणा में भगवान कृष्ण से, उनका एक बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको दोबारा से जीवित करने की वो था नहीं गुरु के पास, उसको समुन्दर के अंदर डूब गया था वो, उसको एक ना राक्षस पकड़ के ले गया था। तो जो सांदीपनी मुनि थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे, उनको पता था कि भगवान कृष्ण कितने महान है, वो स्वयं भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में बोला था कि मेरे बेटे को दोबारा से लाकर मुझे दे दो, जिसका नाम यहाँ पे मधुमंगल बताया गया है। तो गार्गी पूछती है कि मैंने सुना है गुरु दक्षिणा में मधुमंगल ने सॉरी सांदीपनी मुनि ने भगवान से मधुमंगल को वापस लाने के लिए बोल दिया यमपुरी से। तो उद्धव, केवल गुरु को दक्षिणा नहीं दी, परंतु केली गुरु श्री कृष्ण ने अपने लिए भी अनुकूल दक्षिणा प्राप्त की। मैंने गोकुल में मधुमंगल की सौभाग्य वार्ता सुनी थी। ठीक है, तो कहते कि हाँ, भगवान कृष्ण ने ये गुरु दक्षिणा दी और उन्होंने गुरु ने जो था वो अपनी अनुकूल दक्षिणा प्राप्त करी। ये कथा मेरे को किसने सुनाई थी? मधुमंगल ने, जब मैं गोकुल गया था। तो गार्गी, क्या आप गोकुल गए थे? तो जब ऐसे उद्धव ने बात करते करते बात सुनाई ना कि हाँ, मुझे एक कथा मधुमंगल ने सुनाई थी कि कैसे दक्षिणा के रूप में सांदीपनी मुनि ने मांगा कि मेरे बेटे को ले आइए मेरे पास, फिर भगवान कृष्ण ने लाके दिया। तो कहते ये कथा मुझे मधुमंगल ने सुनाई थी। मधुमंगल, अब यहाँ पे जो लिखा हो उससे ये प्रतीत हो रहा है कि मधुमंगल सांदीपनी मुनि के बेटे हैं। तो गार्गी पूछती है, आप गोकुल गए थे? उद्धव, हाँ गया था। गार्गी, क्यों गए थे? उद्धव, देवी चंद्रावली को लाने। तो कहते कि आप गोकुल क्यों गए थे? तो उद्धव कहते हैं, मैं चंद्रावली को लेने गया था। गार्गी, उसको क्यों नहीं लाए? फिर लेके क्यों नहीं आए? कहते उद्धव, अश्रुपात करके रुक्मी गोकुल से चंद्रावली को फिर कुंडी नगर ले गया है। अब इसको समझने के लिए फिर से पुरानी कथा को याद कराना पड़ेगा कि जो चंद्रावली है, राधा रानी की बहन है, पूतना ले गई थी उनको उठा के, राधा रानी और चंद्रावली दोनों को। तो पूतना के हाथ से चंद्रावली गिर गई थी नदी में, और वहां से उसको विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने प्राप्त किया था। ये आपको यहां तक सारी कथा याद है? बताओ भाई, याद है कि भूल गए? कल ही तो सुनाई थी। ठीक है, कल भी सुनाई थी, उससे पहले भी सुनाई थी। अब हाँ हाँ, जब ये सब याद है। हाँ, ठीक है, तो जो भीष्मक राजा है, भीष्मक राजा का बेटा था रुक्मी। रुक्मी कौन है? रुक्मणी जी का भाई है। ठीक है, रुक्मी, रुक्मणी तो जानते हैं ना, द्वारिकाधीश की पत्नी है रुक्मणी, रुक्मणी देवी। तो हाँ। हाँ, तो कहते कि जो अब उद्धव गए चंद्रावली को लेने गोकुल से, लेकिन चंद्रावली वहां पे है ही नहीं गोकुल में। क्यों? क्योंकि जो भीष्मक है, जो विदर्भ देश का राजा है भीष्मक, उसका बेटा रुक्मी चंद्रावली को ले गया।
कहाँ ले गया? कुंडी नगर में ले गया दोबारा से। क्यों ले गया? क्योंकि उनको पता लगे कि भाई हमारी बेटी है जो चंद्रावली है वो तो वहां पे गोकुल में है, चलो उसको वापस लेके आते हैं। तो वो वापस ले आया, रुक्मी अपनी बहन को वापस ले आया, ठीक है, चंद्रावली को। तो यह संवाद उसने किससे सुना? तो कहते हैं कि ये बात कैसे पता लगी भीष्मक को और रुक्मी को कि भाई हमारी भीष्मक को कि मेरी बेटी, और रुक्मी को कि मेरी बहन जो चंद्रावली है वो गोकुल में है, ये उनको पता कहाँ से लगा? तो उद्धव ने कहा शिशुपाल से। तो उद्धव कहते ये तो उनको शिशुपाल ने बताया। तो गार्गी ने कहा उसने कहाँ से सुना? तो गार्गी कहते कि शिशुपाल को कैसे पता लगा कि चंद्रावली गोकुल में है? हाँ। तो उद्धव ने बोला कि अपनी माता श्रुतश्रवा से। तो उद्धव ने बताया कि शिशुपाल को उसकी माता ने बताया, उसकी माता, उसकी मम्मी जो है श्रुतश्रवा, ठीक है। तो शिशुपाल को उसकी माता ने बताया, श्रुतश्रवा ने, कि भाई जो चंद्रावली है वो तो भीष्मक की बेटी है, वो तो रुक्मी की बहन है, वो तो गोकुल में है। तो गार्गी कहती सत्य सत्य, वह अपने भ्राता आनंद दुंदुभि वसुदेव को बंधन से मुक्त हुआ जानकर देखने के लिए पिता के घर आई थी। अब जो शिशुपाल की माता थी ना, कौन? श्रुतश्रवा, उसने वो क्या थी? वसुदेव जी की बहन थी, ठीक है। तो वसुदेव जी की बहन ने जब देखा कि भाई मेरे भाई कंस की कारागार से मुक्त हो गया है, कंस के कारागार से, तो अपने भाई से मिलने श्रुतश्रवा, शिशुपाल की माँ, कहाँ आई? मथुरा आई। तो वहां पे जाकर ये जब बातें चल रही थी, तो बातों बातों में ये रहस्य प्रकट हो गया कि जो चंद्रावली है वो भीष्मक राजा की बेटी, मतलब जो नदी से गिरी हुई बेटी मिली थी भीष्मक राजा को, वो आजकल गोकुल में है। तो उसने आके बता दिया शिशुपाल को, शिशुपाल ने बता दिया उसके भाई रुक्मी को, तो रुक्मी ले आया चंद्रावली को कुंडी नगर, गोकुल से कुंडी नगर ले आया, ठीक है। अब ये रुक्मी जो चंद्रावली को ले आया है कुंडी नगर से, ये कौन बनेगी? जो चंद्रावली है आगे चल के कौन बनेगी ये बताओ? रुक्मणी। रुक्मणी, यस, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके आगे की कथा सुनाऊंगी ना, फिर सब लोग भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको पॉज ले लेके इस कथा को समझते हैं, थोड़ा टफ है चीजों को रिलेट करना। कल फिर से रिपीट करूंगी ताकि अगर किसी को नहीं भी समझ आए फिर भी समझ आ जाए। कुछ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बाकियों को भाई? माता समझ जी आ सुन रहा अभी तो। आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसको थोड़ा थोड़ा नाम के बारे में पता होगा ना कि शिशुपाल कौन था, रुक्मी कौन था, उनको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर यूट्यूब पे एक आधी बार और सुनो, फिर और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज की कथा को तो यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? देखो कितनी सुंदर कथा है, कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत, कैसे कैसे रुक्मिणी देवी कहाँ कहाँ से आई है ना, कैसे कौन क्या बना, कितना सुंदर वृतांत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नाटक, पर्सनली मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा लगा माता जी सुन के, हाँ, और हम ये तो अपने एक आप को एक बहुत बुक ही है भाग्यशाली बस। मानते हैं। ये एक ही बुक है, ये बुक। एक ही बुक, छोटी सी बुक है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी बुक है। आप किसी तो ने फिर ये हमारे मंदिर में मिल जाएगी? माता जी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। मेरे को एक बार कंप्लीट करने ले दो, फिर आप मेरे से लेके पढ़ लेना, फिर मुझे वापस कर देना, ठीक है। ये हाँ मैंने हाँ हाँ, मंगवा ठीक है। ये मैंने मंगवाई है, ये यहाँ पे नहीं मिलती है, ये वृंदावन से मंगवाई गई है, ठीक है। मैं दे दूंगी आपको ठीक पढ़ने है। के लिए, पर पढ़ने के लिए थोड़ा ये सा। वृंदावन अब जा रहा है ना हमारा ग्रुप, उनको बोल दूंगी अगर वो उधर मिल नहीं जाए तो। कोई बात नहीं, नहीं तो मैं आपसे ले लूंगी। मेरे से लेके पढ़ लेना, बस ठीक है। थोड़ा सा 2-3 बार ठीक एक है। चैप्टर को 3-4 बार पढ़ोगे और फिर साथ में डिक्शनरी से ढूंढोगे तभी समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ, शुद्ध। मेरे को लगता है पढ़ के ज्यादा अंदर तक, हाँ जहां तक कोई बात नहीं, मेरे आप को ले लग रहा है, लेना। सुन के भी मजा आ रहा है, सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं अभी पर अभी पढ़ेंगे भी पढ़ आपको के, समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने मेरे से सुन ली ना, अभी आप समझ पाएंगे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।